जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 23 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंड सिस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 23 जून के दिन, ओह माय गॉड, 23 जून के दिन कैसी रहने वाली है। कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 23 जून के दिन। कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब 23 जून के दिन एंड कैप्रिकॉर्न की हेल्थ। चलिए अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं क्लेरिफाई करके। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे गाइड करते जाइए। वेरी गुड, मैंने अभी देखा था डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड, तो मैंने सोचा था कि आप लोग लवर्स हैं एंड लवर्स मतलब ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, एंड वही कार्ड आ गया। वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है फोर ऑफ सॉर्ड। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर या तो खुद को बहुत वीक फील कर रहे हैं या ये थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, लेकिन अभी अवेकेंड हो गए हैं। इनको लग रहा है कि मतलब इनको कोई अवेकनिंग तो हुई है, मतलब इनको या तो ये पता चला है कि आप लोगों का कनेक्शन डिवाइन है, या बहुत सारी मतलब बहुत स्पिरिचुअलिटी में ये एंटर हो चुके हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी किया, मतलब आपके साथ जो इनका कनेक्शन है उसमें इन्होंने कोई भी कोशिश की या आगे बढ़ने की कोशिश की, तो ये सॉर्ड इनके सर पे लटकी हुई हैं। बट इनको कहीं ना कहीं ये भी बिलीव है कि ईश्वर इनके साथ हैं, तो इनको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, थर्ड पार्टी की वजह से ही सारी दिक्कतें खड़ी हुई हैं। यस, आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 6, 15, 9, 8, 7, नो 9, 8, 8, डबल 8 आपको दिख रहा है, डबल 9 दिख रहा है, 3, 3, डबल 3 दिख रहा है एंड 1। ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे तो ये 15 है एंड ये 6 है, तो 15 को प्लस कीजिए तभी भी 6 आता है, तो डबल 6 भी आपको दिख रहा हो सकता है। यहाँ भी आपको ट्विन नंबर बहुत दिख रहे होंगे, ये भी पक्की बात है, क्योंकि सारे ट्विन नंबर की संख्या बहुत ज़्यादा आई है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग ट्विन फ्लेम में हैं एंड बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, जो कुछ भी हो सकता है, जितना मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो देखा जाए तो मसाला होती है पूरी, जैसे मसाला मूवी नहीं होती है, वैसे ही बिल्कुल सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें डेविल भी होता है, इसमें थर्ड पार्टी भी होती है, इसमें सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस, जितनी भी आफतें होती हैं सब लगी होती हैं, क्योंकि कनेक्शन डिवाइन होता है। ओके, एंड यस, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। फोकस्ड इंटेंशन, आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, इसी वजह से इन्होंने अपना फोकस आप ही पर लगा दिया है। थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, सेट योर साइड्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जब ये डिवाइन कनेक्शन है तो इनको किसी और की तरफ देखना नहीं चाहिए। यस, इनका फोकस अब अपनी डिज़ायर्स पर है, एंड या तो ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, तो आपका फोकस सिर्फ अपने पार्टनर पे है, बाकी किसी और चीज़ पर नहीं है। वैसे मुझे ज़्यादातर आपके पार्टनर के लिए लग रही है ये सिचुएशन। ओके, इन्होंने आप पे अपना फोकस लगा दिया है एंड ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ये डिवाइन कनेक्शन है तो बेस्ट पॉसिबल आउटकम ही इनको मिलेगा, मतलब जो भी मिलेगा वो बेस्ट होगा। यहाँ पे डेविल भी है, नो डाउट थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड, हस्बैंड या वाइफ, या कोई अफेयर, या पेंटिकल्स, कोई भी चीज़ हो सकती है। डेविल, फेथ, ह्यूमैनिटी एंड वननेस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स। ओके, थर्ड पार्टी है, लेकिन आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं फेथ है ईश्वर पर कि ये थर्ड पार्टी कुछ उनका बिगाड़ नहीं पाएगी। आपके पार्टनर को कभी कभी थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से इनको फील हो रहा है कि ये जो हालत देख रहे हैं आप, 3 ऑफ सॉर्ड एंड इसमें नीचे से ब्लड बह रहा है, तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को पता है कि थर्ड पार्टी जो है
वो बहुत सारी दिक्कतें देने की कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी बड़ी फायरी हो सकती है, जेलस हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि डेविल है। ओके, बट आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी के अंदर भी अच्छाई देखने की, मतलब कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उन चीज़ों को नेगेटिव लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसी गाइडेंस कहीं से मिल रही है। सी द लाइट इन द वर्ल्ड। लाइट का मतलब क्या है? पॉजिटिविटी देखिए, नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढिए, इंसान के अंदर ईश्वर देखिए। तो इस तरीके से आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद थर्ड पार्टी का होना भी इम्पोर्टेंट था। मतलब वही चीज़ होती है ना कि कहा जाता है कि बुराई में भी अच्छाई देखिए। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी, जैसे कभी गुस्सा भी आती है कि क्यों डाल दी थर्ड पार्टी, इसकी वजह से इतनी दिक्कतें आ रही हैं, आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है, इतना प्यारा कनेक्शन, लेकिन बीच में इसको डाल करके थर्ड पार्टी को सारी चीज़ें खराब कर दी। तो आपके पार्टनर को ऐसे थॉट दिए जाते हैं, ऐसे मैसेजेस मिलते हैं कि जिसमें इनको फील होता है कि अगर थर्ड पार्टी ना होती तो ये कनेक्शन इतना इंटेंस भी ना होता, इतना लव भी ना होता। क्योंकि जिस चीज़ को आप, जैसे आपसे कोई काम करने को मना किया जाए तो आपको इंटरेस्ट उसी में बढ़ता है। तो ये थर्ड पार्टी इसीलिए है कि ये जो कनेक्शन की इंटेंसिटी होती है बढ़ेगी तो तभी जब आपको मुश्किल से मिलेगा, कम मिलेगा। जब 24 घंटे आप लोगों को एक साथ छोड़ दिया जाएगा या बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो फिर इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ये पार्ट ऑफ दिस जर्नी है थर्ड पार्टी। ओके, लाइट एक्टिवेशन, हर जगह लाइट एक्टिवेशन हो सकता है। लाइट बहुत आ रहा है तो हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक लाइट वर्कर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, टीचर हो, गाइड, कोच, मेंटोर हो, ऐसे चांसेस भी हैं। यस, हर्मिट, ओके, ये मैंने देखा ही नहीं। तो आप लोग लाइट वर्कर हैं। यस, आप लोगों की सोल बहुत ओल्ड है, ओल्ड सोल हो सकते हैं, ओल्ड स्कूल हो सकते हैं, मतलब कि ट्रेडिशंस को, कास्ट, कल्चर, रिलीजन को फॉलो करने वाले, इस मतलब जिसे कहते हैं कट्टरता से पालन करने वाले। यस, एंड इसी वजह से आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। वैसे भी आप लोग लवर्स हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, तो मान के चलिए कि पुरानी चीज़ों को फॉलो करने वाले आप लोग हैं। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस टाइम हर्मिट मोड में आ चुके हैं, मतलब उन चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने कभी देखी नहीं है। एंड इनको फील हो रहा है जैसे इनकी भी लाइफ का पर्पस, अगर ये नहीं ऐसा कर रहे हैं तो इनको फील हो रहा है जैसे इनको भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, दूसरों को जगाना चाहिए। एंड इनके अंदर से ये गाइडेंस आ रही है कि शाइन योर लाइट, मतलब इनको भी कोई ऐसा ही काम करना है जिससे कि इनकी लाइट को शाइन मिले, मतलब कि लोगों की हेल्प हो एंड ये और ज़्यादा डीप डाउन नॉलेज को इकट्ठा करें। तो वही चीज़ आ रही है कि इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे आ चुका है ये कार्ड, मतलब 8 ऑफ वैंड्स का आ चुका है। आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हैं, हो सकता है कि आजकल आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, हो सकता है कि आपके साथ कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं आपके बिजनेस एंड फाइनेंसेस में। जस्टिस, आपको जस्टिस चाहिए। ये ऊपर वाली रीडिंग आप ही की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि आपका सोल पर्पस जो है उसके लिए आपको प्रोवोक किया जा रहा है। प्रोवोक करने का मतलब क्या होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका करियर नहीं है, उसमें आपका फ्यूचर नहीं है। ओके, एंड आपको कुछ और करना है, तो कुछ और करेंगे तो आप तभी जब आपको प्रेजेंट टाइम की चीज़ों में दिक्कतें दी जाएंगी। एंड आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाइएगा ऊपर वाली रीडिंग भी आप ही की है। अगर नहीं हो रहा है तो ये आपके पार्टनर की थी। ओके, तो हो सकता है कि आपके बिजनेस एंड जॉब में दिक्कतें बहुत लग रही हैं एंड आपको जस्टिस चाहिए, क्योंकि कोई बिजली गिरी है, कुछ ऐसा हुआ है जैसे आपके सपनों का महल टूट गया है, गिर गया है एंड आपके साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ है, इनजस्टिस। ओके, आप लोग कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप लोग बिजनेस या जॉब कर रहे हो सकते हैं। ओके, या कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ पहले ऐसा हुआ था, आपकी लाइफ में कोई ऐसा टॉवर मोमेंट आया था जिसमें आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ था। ये कुछ भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ, मैरिटल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, कहीं पर भी। एंड उसके बाद आपने कुछ नया शुरू कर दिया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस आ चुकी हैं, मतलब अब आपने खुद को प्रूव किया है। आपने जस्टिस आपको इस फॉर्म में दिया गया है कि आपको बिजनेस या जॉब में इतनी ग्रोथ दी गई है, इतनी सक्सेस दी गई है कि आप लोग एम्प्रेस बन के निकले हैं। ओके, यस,
चलिए देख लेते हैं। हो सकता है कि पहले आप इंट्रोवर्ट हैं, आपकी आवाज़ दबाई जाती थी, आप खुल के बोल नहीं पाते थे, आप बहुत ज़्यादा शाई नेचर के हो सकते हैं, हेजिटेशन आपके नेचर में हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों पे बिजली गिराई गई है जिससे कि आपका ये नेचर ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस का मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, लेकिन वो किसी वजह से उन पर धूल जमी थी, तो उस धूल को हटाने के लिए ऐसी कंडीशन क्रिएट की गई। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल उल्टा आया है, रिवर्स, मतलब आपके पार्टनर जो हैं, दिक्कतें चल रही हैं आप लोगों के बीच में। यस, इनफाइनाइट अबंडेंस, प्रेजेंट टाइम में दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्स्टिकल आर बीइंग रिमूव्ड, दिक्कतें ख़त्म की जा रही हैं। आपकी रिलेशनशिप में इनफाइनाइट अबंडेंस दी जा रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की बिजनेस या जॉब में कुछ दिक्कतें हैं या फाइनेंशियल लॉस हो रहा है इनको, तो यहाँ पर इनके फाइनेंसेस को ठीक किया जाएगा। स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन आर इंक्रीजिंग। यस, स्पिरिचुअल सपोर्ट दिया जा रहा है आपके पार्टनर को, जिससे कि ये कनेक्शन भी ठीक हो पाए एंड उनके फाइनेंसेस भी अच्छे हो जाएं। 3 ऑफ पेंटिकल, होरस, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर बड़े पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं एंड थर्ड पार्टी भी है, तो ये किस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। हालांकि ये आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं एंड इनको फील हो रहा है इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं। ओके, थर्ड पार्टी नेगेटिव है, सारी चीज़ें हैं। थर्ड पार्टी ने आपके साथ एंड इनके साथ मिलके कोई गेम खेला हो सकता है, मतलब आपकी अगेंस्ट। ओके, तो इनको थर्ड पार्टी भी बहुत बड़ा चैलेंज लग रही है, लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर आपके बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन चल रही हैं उनकी, जो सिचुएशन को बेटर कर रहा है। यस, यहाँ पे डिवाइन डायरेक्टर, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे अब आप वो बहुत मेहनत कर करके थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने हार्डवर्क किया है, या आप दोनों ने ही इस कनेक्शन में बहुत कुछ झेला है जिससे आप दोनों की हालत पस्त हो चुकी है। तो यहाँ पर अब जैसे झेला नहीं जा रहा है, वो वाली कंडीशन है। तो डिवाइन इंटरवेंशन एंड पर्पस आ चुका है, मतलब अब आपकी ज़िंदगी में डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। ओके, आपके पार्टनर को पता है कि दिक्कतें बहुत सारी हैं, लेकिन ईश्वर हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।